कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी कुरानिल करीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल कुरानिल करीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद कोई तकरीर नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो मेरा अंदाज़ मुकर्रराना शायद ना हो। कुछ बातें और कुछ अलमिये जो हमारे साथ हैं वो आपके गोश गुजार करने हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपका जो है वो 5 से 7 मिनट का वक्त दरकार है। तो गुजारिश ये है कि आप जो है वो थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपके जो है वो मतलब की बात होगी। और ये भी ज़हन में रखें कि जिस महफ़िल में हम बैठे हैं ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, और इसी महफ़िल के बारे में हदीस मुबारका का मफ़हूम है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता है वहाँ पे सिर्फ़ इंसान मौजूद नहीं होते। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का के बहुत सारे फ़रिश्ते ऐसे हैं जो सुबह से, शायद हमें वक्त भी मालूम नहीं है कि वो किस वक़्त तक ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं, और जहाँ पे भी अल्लाह और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा होता है वहाँ पे वो तशरीफ़ लाते हैं। तो हमें नहीं मालूम कि शायद हम इस महफ़िल में अकेले हैं या कोई और भी है। तो सबसे पहले तो ये तसव्वुर ज़हन में रखें। जब ये तसव्वुर हमारे ज़हन में होगा तो इस महफ़िल पाक का अदब हमारे ज़हन में जो है वो वाज़े होगा। और ये भी हमें पता है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में से। तो सबसे पहले तो हम अपने दिल में अदब पैदा करें और ख़ामोशी से जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर, ज़िक्र पाक हो रहा है उसको सुने। दूसरी जो बात मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका मैंने तिलावत की, जिसका मफ़हूम ये है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कह दीजिए कि अगर आप, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपसे मोहब्बत करेंगे। यानी यहाँ पे ये हमें पता चला कि मोहब्बत के लिए सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़रूरी है, अताअत ज़रूरी है, पैरवी ज़रूरी है। और पैरवी के लिए क्या ज़रूरी है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ाकार पर अमल पैरा हो। छोटे छोटे मामलात हैं, छोटी छोटी सुन्नतें हैं जो जिनको हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं गफलत की वजह से। और उसमें इब्तदा ये है, मैंने जिस तरह के पहले भी गुजारिश की कि इब्तदा है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक में अदब और एहतराम को मलूज़े ख़ातिर रखें। हमारा फ़ोकस जो है वो अदब और एहतराम पर होना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जिसके बारे में जो है वो हमारे यहाँ एक अलमी है, मैंने गुजारिश की कि मैंने कोई मुकर्रर नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ जो है वो गुजारिशात करूँगा, कुछ हमारे अलमिये बयान करूँगा जो बतौर उम्मत हमारे यहाँ पाए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक रवायत का मफ़हूम बयान करने लगा हूँ, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोज़े क़यामत जो है वो अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके चमकते हुए चेहरों से पहचानूँगा, उनके जिस्म के आज़ा के चमकने से पहचानूँगा। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। वो किस तरह चमक रहे होंगे, वो चमकना कैसा होगा? वो चमकना होगा वुज़ू के ज़रिए।
क्या हमारे यहाँ, हमारे घरों में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा पर अमल किया जाता है? दिन सब अल्लाह के, महीने सब अल्लाह के, साल सब अल्लाह के, उन सब की अहमियत अपनी जगह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बेपनाह अज़मतों वाला, शानों वाला, उसकी शान हमारे अल्फाज जो हैं वो इंतहाई कम हैं, हम नहीं बयान कर सकते। लेकिन जो पूरे, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना है जो कि एक महीना पूरे साल की तैयारी है, इसी तरह क्यों ना हम जो है वो आज की इस बाबरकत महफ़िल में ये अहद करके उठें कि हम आज के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करेंगे। और उसमें सबसे पहली चीज़, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और मौके पे जो है एक रवायत का मफहूम बयान करने लगा हूँ, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि पूछा गया, एक सहाबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी तैयारी क्या है उस हवाले से। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी तो नहीं है मेरी। फरमाया तो फिर क्या है तुम्हारे पास? मफहूम बयान कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे मोहब्बत बेपनाह है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा हिसाब भी उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ तुम मोहब्बत करते हो। तो आज हम ज़रा अपने आप को देखें, हमारे आमाल के अंदर, हमारे अफ़आल मतलब जो हम काम करते हैं, सबसे पहले हमारा हुलिया, क्या हमारा हुलिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है? क्या हमारी गुफ्तगू के अंदर, क्या हमारे रोज़मर्रा कामों के अंदर, हमारे मामलात के अंदर, अखलाकियात के अंदर, इबादात के अंदर, हम हर जुम्मे के अंदर ये खुतबे के अंदर ये सुनते हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। लेकिन हमारा नौजवान की क्या हालत है, हमारे बच्चे की क्या हालत है, बच्चों की तरबियत की क्या हालत है, हमारे बूढ़े की क्या हालत है? नौजवान ये सोच रहा है कि शायद जो है वो बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस वक्त दाढ़ी रखूंगा, और जो बूढ़ा हो रहा है क्या उसने अपने आमाल का मुहासबा किया है? हमारे तो जो है वो दीन सिखाया था एक बेहतरीन अंदाज में। एक बुज़ुर्ग, अल्लाह पाक उनकी कब्र अनवर पे जो है वो करोड़ा रहमतें नाज़िल करे, हज़रत मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो सिखा के गए, हमें बहुत सारी चीज़ें बता के गए, अपना काम करके गए, और हमें ये नसीहत करके गए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह की, हमने अपनी औलाद को क्या दिया, हमने असलाफ की बातों को आगे किस तरह पहुँचाया, बुज़ुर्गों की बातों को किस तरह पहुँचाया। फिर मैंने एक और जो है वो आयत मुबारक तिलावत करने की कोशिश की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। अब ज़िक्र क्या है? याद है महबूब की, महबूब की याद है। और वो याद सिर्फ ये नहीं है कि ख़ास महफ़िल के अंदर हो, ख़ास लम्हे के अंदर हो, बल्कि क्या है कि हर लम्हा, फरमाया गया कि इब्ने आदम का हर वो लम्हा जो अल्लाह की ज़ात की याद से खाली है, बल्कि इस तरह मैं कहूँ कि इब्ने आदम की हर वो सांस जो अल्लाह की याद से खाली है, वो गफलत में है। अब हम अपना मुहासबा करें कि हमने उसको कितना याद किया, और क्या ये याद सिर्फ जो है वो गमी के अंदर है या खुशी के अंदर है? क्या ये लम्हों की मोहताज है? बल्कि नहीं, ये लम्हों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। हम इस महफ़िल, इस बाबरकत महफ़िल, इस सुहानी घड़ी के अंदर ये अहद करके उठें कि ए बारी ताला, हम ये दिल जिसके बारे में सूफिया ने ये फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब का तर्जुमा जो किया गया कि इंसान के ये कलूब से मुराद, ये कल्ब की जमा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कि इससे मुराद क्या है? इससे मुराद इंसान के वो लताइफ है। ये मकाम कल्ब है आपका, मकाम कल्ब, इसका ज़ाकिर होना ज़रूरी है।
कि आप हर लम्हा जिस हालत में भी हों, आप जो भी कर रहे हों, यहाँ से आवाज़ एक ही आ रही हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये होगा तो आपके अंदर पाकीज़गी आएगी, तहारत आएगी। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि यार दिल मस्जिद में नहीं लगता। फिर उलमा को ये कहना नहीं पड़ेगा, किसी तबलीग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमें जो है वो खुद से तो दीन पढ़ा नहीं, उलमा के हवाले से जो है वो हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया मौलवी का। हमारे नौजवान को जब कहा जाता है कि यार आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते, तो वो कहता है कि यार मुझे जो है वो क्या कहेंगे, लोग मौलवी कहेंगे। वो खुदा के बंदो, मौलवी कौन है? मौलवी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा है। मौलवी कौन है? मौलवी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल है, जिन्होंने हमें दीन हम तक पहुंचाया। मौलवी कौन है? इसकी आसान तारीफ है, अल्लाह और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमान। ये है मौलवी की तारीफ। लेकिन हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ एक ज़ाती एक नुक्ता नज़र है कि देख के एक दाने को देख कर उस पूरी के बारे में इल्ज़ाम लगा देना, ये गलत है, ये गलत है। इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। खुदा के लिए दीन जो है वो मोहताज नहीं है आपका, लेकिन दीन बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। तो लिहाजा महफिल के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक तो अदब, अदब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। मैंने पहले जो है वो हदीस मुबारका का मफहूम बयान करने की कोशिश की कि जिसका मफहूम ये है कि सिर्फ आप मौजूद नहीं हैं, और जब आप जिक्र के लिए बैठे हैं तो आप ये तसव्वुर में रखें कि आपका जिक्र कहाँ पे हो रहा है। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो, अगर आप निस्बत वाले हैं तो औलिया से होकर जाता है, और औलिया से होकर कहाँ जाता है? मदीना पाक में, और मदीना पाक से होकर फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में जाता है। तो जब आप इन बारगाहों की अहमियत को समझेंगे तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि यार जोर लगाओ, नारे लगाओ। नहीं, जब मोहब्बत यहाँ पे जागेगी तो ज़ुबान से खुद अल्लाह अकबर भी निकलेगा, सुबहान अल्लाह भी निकलेगा, और फिर क्या होगा? आपके अंदर उम्मत का तसव्वुर जो है वो वाज़े होगा। अभी तक तो मामलात जो हैं वो कहने की हद तक हैं। मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। फिर क्या होगा? जब ये सारी चीज़ें जाग जाएंगी, तो मैंने जो आखिरी आयत मुबारक तिलावत की, करने की कोशिश की, बेशक अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 978वां उर्स मनाया आपने कुछ अरसा पहले, 978वां उर्स मनाया गया हजूर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप ये ज़हन में रखें कि जब आपके दिल में अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल और ज़ुबान में पुख्ता हो जाएगी, तो फिर क्या कहा कि कब्र जना दीजिए बाबू। फिर ये नहीं कहना पड़ता कि यार वो उसकी कब्र पे जाके जो है ना वो दिया जला देना, वो फूल फेंक देना, वो फिर खुद आ जाते हैं। वो बात याद आ गई कि मोहम्मद से वफा तूने। ये फ़िक्रा जो है ये फ़िक्रा नहीं है, ये हमारी पूरी आइडियोलॉजी है, हमारी पूरी फ़िलासफ़ी है कि भाई वफा तो करो, चलो तो सही, अपने आप को सुन्नत में डालो तो सही। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे अक्सर तुलबा से मैं ये कहता हूँ कि अलमिया ये है कि तुमने जो है वो अपने अंदर से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत और पहचान और मार्फत को निकाल दिया, वरना आज भी जो है वो तूर भी वही है, तजल्ली भी वही है, मामलात वही हैं। तुम आकर तो देखो, तुम तो जो है वो दुनिया नहीं राज़ी हो सकती, नहीं हुई वो। फिर बात ज़हन में आ गई कि बड़ा खूबसूरत फरमा गए हज़रत मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने फरमाया कि यार गए उधर तो लोगों ने कहा कि पैसे लेकर आ गए, ना जाते तो इन्होंने कहना था ये उनका खाते रहें, गए नहीं। ये किसी हाल में नहीं खुश होंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं बड़ी वाज़ेह नसीहत और अमली बावजू हूँ, झूठ नहीं बोल रहा।
वाज़ह तौर पर कह रहा हूँ, दुनिया को राज़ी करते रहोगे। तुमने क्या किया? तुमने एक बड़ी उम्र जो है हुनर सीखने में गुजार दी, तालीम हुनर सीखने में गुजार दी, फिर नौकरी के पीछे भागे, फिर शादी की, बच्चे पैदा किए और मर गए। अल्लाह और उसके रसूल कहाँ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कब टाइम दिया उनको? कितना काम किया दीन के लिए? तो लिहाजा आखिरी मौदबाना गुजारिश है कि सबसे पहले अपने अंदर जो है वो अदब को जगाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हमारे बस की बात ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है। ये तो कोशिश है, जिन्होंने कोशिश की, इसमें जिसने जिस तरह भी कोशिश करने की कोशिश की, अल्लाह पाक उस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहली बात तो ये है। और इस महफिल को हर साल जो है वो इसमें तरक्की और बरकत दे। लेकिन मेरी आखिरी जो है वो इल्तिजा आपसे ये है, गुजारिश ये है कि जब अगले साल ये महफिल पाक मुनक्किद हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, तो इसमें जो नौजवान सुन्नत के मुताबिक नहीं मौजूद, वो सुन्नत के मुताबिक हों। यहाँ पे हम जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस को मद्देनज़र रखते हुए अहद करके उठें कि हम जो है वो सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। जनाब बख्तावर अली नक्शबंदी साहब की हाजिरी के दौरान शहंशाह नकाबत जनाब इरशाद शाकिर साहब स्टेज की जीनत बने। मैं इनको अपनी तरफ से और इंतजामिया की तरफ से दिल की अता गहराइयों के साथ खुश आमदीद पेश करता हूँ। जैसा कि बख्तावर अली नक्शबंदी साहब फरमा रहे थे, एक बाबे का जिक्र कर रहे थे, उस बाबे का नाम है खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सामीन मोहतरम, अहले अरब के